नमस्कार साथियों, DIAM दक्षिणामुखी शिक्षण संस्थान के इन ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। अभी हमारा चल रहा है व्यक्तित्व परिचय का सिलसिला, जिसमें हमने पंडित सुंदरलाल शर्मा के व्यक्तित्व को पढ़ा। दूसरे हमारे प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। ठीक, तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर ई राघवेंद्र राव की, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में काफी बड़ा नाम रखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इनके जन्म और मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1889 को, ठीक, और इनकी मृत्यु हुई थी 1942 को। तो इस प्रकार से काफी लंबा समय इन्होंने गुजारा, काम भी काफी लंबे समय तक किया। एकदम संक्षिप्त परिचय है, 2-3 मिनट का ही है इनका परिचय, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं डॉक्टर ई राघवेंद्र राव के बारे में बात करूं तो इनका जन्म जो हुआ था कामठी नागपुर में हुआ था, और कामठी नागपुर से इनका परिवार बिलासपुर में आकर बस गया। तो बिलासपुर में ये स्थायी रूप से निवास किए, और वहीं से इन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण कर ब्रिटिश शासन में अफसर बन गए। किंतु ये ई राघवेंद्र राव जी थे, इनका पूरा का पूरा ध्यान नौकरी में था ही नहीं। तो इन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे जन सेवा करनी है। तो जन सेवा के कार्य से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बिलासपुर में इन्होंने बैरिस्टरी शुरू कर दी। बैरिस्टरी से तात्पर्य है अधिवक्ता का व्यवसाय। ठीक, अधिवक्ता के व्यवसाय करते करते ही जब थोड़े बड़े हुए तब 1920 का असहयोग आंदोलन आ गया। तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ठीक, 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद इनके जीवन में एक प्रमुख घटना हुई 1927 का असेंबली चुनाव। ठीक, उस असेंबली चुनाव में इन्हें जीत प्राप्त हुई और ये शिक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त हुए। ठीक, ये बात थी 1927 की। उसके पश्चात 9 वर्षों के बाद 1936 में, ठीक, अस्थायी रूप से मध्य प्रांत के गवर्नर बने तथा तत्कालीन वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए। ठीक, तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये। एकमात्र ऐसे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो कि कहां पे मनोनीत हो रहे हैं, वायसराय की समिति में। मतलब मनोनीत तो हुए हैं, अन्य लोग हुए हैं, लेकिन बात करें जब छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से मनोनीत होने वाले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, जो कहां मनोनीत हो रहे हैं, वायसराय की कार्यकारिणी समिति में। ठीक, ये इनके अथक प्रयासों के द्वारा नागपुर में हाईकोर्ट की स्थापना की गई तथा नागपुर में ही नागपुर के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का आरंभ हुआ। इनके अथक प्रयासों से, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव के अथक प्रयासों से। क्या स्थापित किया नागपुर में भाई, हाईकोर्ट की स्थापना, और क्या स्थापित किया भाई, हिंदी विभाग। कहां, नागपुर विश्वविद्यालय में। तो ये एक संक्षिप्त परिचय था डॉक्टर ई राघवेंद्र राव के बारे में। 2-3 मोटा मोटी बात है। जन्म कामठी में हुआ, ICS की परीक्षा दी और नौकरी छोड़कर बैरिस्ट्री का काम शुरू किया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, असेंबली चुनाव में जीत प्राप्त की, शिक्षा मंत्री बने, मध्य प्रांत के गवर्नर बने, तत्कालीन वायसराय की कार्यकारिणी में चुने गए। ठीक, और नागपुर में 2 काम किया, एक हाईकोर्ट की स्थापना, दूसरा नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना। तो ये छोटे मोटे चीजें थी, आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के धनी थे ये। और इस सीरीज को, जो व्यक्तित्व परिचय का सीरीज है, हम इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। बड़ी वीडियो बिल्कुल भी नहीं होंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी जिनको आप जल्दी देखकर याद भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक, धन्यवाद।